क्या 2446 जो दरोगा सेलेक्ट हो गए थे, जो अभ्यर्थी, वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। कारण है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया। 2019 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 21 दिसंबर 2019 को इसका परीक्षा लिया गया। इसके बाद भी जितने परीक्षा हुए, प्री है, मेंस है, या जो दौड़ होता है, वो सभी चीजों को कर लिया गया। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने ही पटना हाई कोर्ट में इस पर केस कर दिया। उनका यह आरोप था कि सेटिंग गेटिंग भी किया गया है इस परीक्षा में। सेटिंग गेटिंग का तात्पर्य है पैसे का लेन देन, जो बिहार में बहुत कॉमन है, बहुत आम चीज है। खैर, यह कोर्ट का मामला है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यह खबर परसों शाम इसी समय ब्रेक किया गया था आदेशपुरी के द्वारा। इनका बीट है, लाजमी सी बात है कि एजुकेशन बीट देखते हैं, अभ्यर्थियों की बात करते हैं, तो इस खबर को दिखाना जरूरी था। बजाबते इन्होंने उस वकील से साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया और इस पूरे मसले पर इन्होंने बातचीत किया, जिस पर कई तरह के कमेंट्स आने लगे। आज के दिन की बात करें तो आपने वो खबर द इंडिया टॉप पर देखी होगी, जब पुलिस भवन जो बेली रोड स्थित है, वहां पर जो अभ्यर्थी हैं, जो पास कर गए थे, उत्तीर्ण हो गए थे, वो पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। हालांकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां पर अपनी बातों को रख रहे थे। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, वो बात नहीं किए, सेलेक्टेड हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो द इंडिया टॉप के ऊपर, आदेशपुरी के ऊपर जो तमाम अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं, परसों रात के 11 बजे तक हम लोग परेशान हो गए थे। खुद मैं, जो ऑफिस का नंबर है 706 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस नंबर पर 300 से अधिक कॉल आए। आदेशपुरी ने अपने फोन को डाल दिया फ्लाइट मोड पर, हम इतने परेशान हो गए थे। बहुत गंभीर मसला था। आरोप लगाने से क्या, पटना में आज अभ्यर्थियों की आवाज बन गए हैं आदेशपुरी। ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और मुझे इस बात का गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो इस चीज का दंश भी झेले हैं, छात्रों का दर्द भी समझते हैं, अभ्यर्थियों का दर्द भी समझते हैं। तो ये ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, और खासकर ये जो 2446 दरोगा अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हो गए, कि आदेशपुरी वो खबर सही ढंग से नहीं चला? हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना है आदेश? देखिए, ये जो कैंडिडेट है, सब हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो हैं, और जैसा परसों सिचुएशन बना था उसमें स्वाभाविक है कि उनका जो है बेचैनी बढ़ गया था और उस बेचैनी में फ़ोन करने लगे। उनको ये लग रहा था कि हम ही जैसे केस किए हों, हम ही आदेश दिए हों। देखिए, हम लोग जरिया हैं और सिर्फ हम लोग का काम है कि जो भी खबर आता है उसे आप तक पहुंचाते हैं। हाई कोर्ट में केस आपके साथी लोग ने ही किया था जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनकी सुनवाई थी। उसके बाद खबर आता है कि स्टे लग गया है, छात्र ही जो थे वही फ़ोन करते हैं, फिर हम लोग वकील के पास जाते हैं। अब मैंने पहले अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, कानूनी मामला है। मैंने सिर्फ और सिर्फ वकील से साक्षात्कार किया, और ऐसा होता ही है। आप देखिएगा, किसी भी केस में आप न्यूज़ देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, तो वकील ही आके बाहर बताते हैं। अब छात्र हमसे कह रहे हैं कि ये लिखित में कहाँ है, तो ऑर्डर लिस्ट जो है उसका वकील के हिसाब से, मुझे इससे मतलब कोई नहीं था और मुझे सबूत देने की क्या ज़रूरत है। जब वकील जो हैं वो खुद आपके सामने कैमरा के सामने आके कह रही हैं जो उन्होंने केस लड़ा है, तो मुझे तो सबूत देने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो वो तो उनका जिम्मेवारी है। तो और खैर, जहाँ जो भी बात है, ऑर्डर लिस्ट आता है उसमें क्लियर होता है। ऑर्डर लिस्ट मैंने 2-3 बार वकील से पूछा, उनका कहना है कि 1-2 दिन बाद आता है, जैसे कि आज रात तक संभावना है कि आ जाए। ये न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, ये अपना ये जो कोर्ट का होता है उसका प्रोसेस होता है ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट ही प्रमाण होता है जो उस पर कार्रवाई होती है। वही ऑर्डर लिस्ट जो है BPSSC और सब जगह जाएगा, जिसके आधार पर जो भी आएगा निर्णय होगा। तो हमारा यही कहना है कि भाई, हम लोग तो एक जरिया हैं। खबर आपका रिजल्ट आया तो हमने ही न उसको ये किया, रिजल्ट आने से कितने दिन पहले से ही कब आएगा रिजल्ट, क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, सारा कुछ हम ही ये किए। हाँ, कुछ सिलेक्टेड छात्रों का कहना है कि वो उन लोगों का कभी खबर नहीं दिखाएं। तो देखिए, उनका कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि पहले मैं आपका कुछ जो खबर दिखाया वो बता दूं कि रिजल्ट को लेकर हमने हमेशा आवाज़ उठाया कि कब आएगा रिजल्ट, और सटीक जानकारी भी दिया आपको। रिजल्ट आया भी उस समय। फिर से आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद जब मैं पिछले संस्थान में अपने था, तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू लिया, बहुत का नहीं ले पाया। 100 लगभग कैंडिडेट हमसे संपर्क किए, लेकिन एक सीमा तक ही दिखा सकते हैं। 20-25 इंटरव्यू हम लोग उस समय किए थे। मैंने तो आज तक किसी भी कैंडिडेट से नहीं पूछा कि आप जो परीक्षा प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो आप
गलत तरीके से पास हो जी। गए। मैंने ये हमेशा उनकी हौसला अफजाई की है और उनके मेहनत को सलाम किया मैंने कभी ने प्रश्न नहीं उठाया कि आप गलत तरीके या किसी भी तरीके से पास किए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, 2-3 खबर ज्वाइनिंग को लेकर मैंने ही चलाया था और कोई नहीं चलाया था आपको कि आखिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराया जा रहा है इन लोगों का। मुझे जबकि मैंने ये भी कहा था कि पासिंग आउट परेड 26 अगस्त को हो चुका, तो आप लोग का जो है सितंबर तक हो जाना था चाहिए ज्वाइनिंग, तो ये भी खबर प्रमुखता से चलाएं। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि हम उनके सपोर्ट में नहीं खबर चलाते हैं, तो उसका कारण ये रहा कि आप पीटी पास कर गए, पीटी पास करके आप दूसरे फेज में लग गए, लेकिन जो आपके साथी पीटी पास नहीं किए वो आवाज़ उठाने लगे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वो हमें कहते थे आकर कि हमारी आवाज़ उठाएं, हम लोगों ने उनका आवाज़ उठाया, वही मुद्दा बनते चला गया। फिर आप मेंस पास किए, आप अगले फेज की तैयारी में लग गए, लेकिन जो मेंस पास नहीं किए वो फिर हमारे पास आए, उनका कहना था कि इसमें अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उसका मुद्दा बनने लगा। इसी तरह फिजिकल में हुआ और अंततः आप पास कर गए, आप सेलेक्ट हो गए। तो इसलिए आपको कभी ऐसा ज़रूरत ही महसूस नहीं हुआ कि आप मेरे पास आए या फिर हम आपके लिए आवाज़ उठाएं जी। और दूसरी बात रही कि मैंने कभी भी ये सिलेक्टेड जो भी लड़के हैं उन पर कभी प्रश्न नहीं उठाया है जी। मैंने कभी प्रश्न नहीं उठाया, मैं तो वही बातों को रखता हूं जो कि छात्र रखते हैं। और मैं कभी भी अगर प्रश्न भी किया हूं तो मैंने आयोग से किया है, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली ऐसी है जो सबको पता है कि वो अंधेरे में रखने वाला है। जैसे कि कार्बन कॉपी स्टूडेंट कॉपी का नहीं देना, क्वेश्चन पेपर नहीं देना, आंसर शीट जारी नहीं करना, आरटीआई का सटीक जवाब नहीं देना, तो ये सब जो है आयोग को लेकर है। मैं कभी भी आप 2446 जो सिलेक्टेड हैं, मैं कौन होता हूं कहने के लिए कि आपने मेहनत नहीं किया। आपने मेहनत किया है, एक एक फेज को पार किया है, तभी आप दरोगा बने हैं। इतना टफ कंपटीशन है, 5-5.5 लाख लड़के अप्लाई किए, परीक्षा में बैठे, उसके बाद ये 2446 आए हैं। ये साधारण लड़के नहीं हैं। बिल्कुल हम लोग का कभी भी आरोप रहा है, हमारा नहीं रहा है, वो भी छात्र का रहा है, उन्हें हम प्लेटफॉर्म दिए हैं और उनके तरफ से प्रश्न किया गया है आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर, और आयोग के द्वारा कभी भी जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हमें भी शक होता है जी। तो ये चीज़ आप ना सोचे कि हम आपके विरोधी हैं। न मैंने आज तक कभी दरोगा का फॉर्म फिलअप किया है, मैंने आज तक यूपीएससी, बीपीएससी और असिस्टेंट कमांडेंट, ये 3 परीक्षा छोड़ के मैंने और परीक्षा का बिहार का फॉर्म ही नहीं भरा। ना ही मेरा भाई है, ना मेरा रिश्तेदार है, किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है, ना ही मेरा दोस्त कोई है जो कि इस परीक्षा का फॉर्म भरा हो या पास किया हो या फेल किया हो। तो मैं किसी भी, मेरे लिए तो मैं तो कोई जानता भी नहीं था इसमें आने से पहले कि बीपीएसएससी होता क्या है, दरोगा की भर्ती किस आयोग से होती है, ये भी मैं नहीं जानता था। तो ये आप न समझे कि हम जो हैं आपके खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी खबर आएगा तो खबर तो चलाना हमारा काम है। आपका ज्वाइनिंग होगा वो भी हम खबर चलाएंगे, आपका ट्रेनिंग होगा वो भी हम चलाएंगे, आपका पासिंग आउट परेड होगा वो भी हम चलाएंगे, लेकिन आपके जो आयोग है उसकी कार्यप्रणाली पर केस होगा वो भी हम चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? जहां पर बहुत बड़ी संख्या है, आप ही सोचिए 15,231 कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल के लिए चयनित हुए, लगभग 7-8 हज़ार वो फिजिकल पास किए, उसमें से लगभग 2404 लोग सिलेक्ट हुए। 4-5 हज़ार कैंडिडेट है, उसमें तो बहुत सारे कहते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई। आपको याद होगा एग्जाम के बाद कलेक्ट्रेट घाट पे गांधी मैदान में कितना सैकड़ों स्टूडेंट जो है कि हल्ला करते थे, आवाज़ उठाते थे। तो उनका भी तो काम है, उनका भी अपना तथ्य है, अपना ये है बोलने का। तो हमारा तो प्लेटफॉर्म है, फैसला करना वो आयोग का काम है और हाई कोर्ट का काम है अगर उसके पास कोई जाता है तो। बिल्कुल। तो हम पर कोई ब्लेम लगा के, अब छात्र कह रहे थे आप उस समय कि हमारा ही खबर को हिंदुस्तान ने छापा है। अरे भाई, सब कोई का सोर्स एक ही है। जो वकील केस लड़ी उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, वही जो हुआ कोर्ट में उन्होंने मुझे आपके सामने रखा, कैमरे के सामने रखा, उनसे ही हिंदुस्तान पेपर वाले हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे दैनिक भास्कर हो या प्रभात खबर हो, कोई भी आदमी उस वकील को ही पकड़ता है। आप देखते होंगे न्यूज़ में ही बाबरी मस्जिद का ही फैसला आया या किसी भी केस का फैसला आता है तो कोर्ट के बाद वकील निकलते हैं, वही बताते हैं कि क्या हुआ आज कोर्ट में, और कोई भी ये झूठ नहीं बोल सकता है। आप ही सोचिए ना कि आखिर पेपर जो हमेशा निकलता है कि ये एग्जाम में कोर्ट ने ये चीज़ कहा, कोर्ट ने ये चीज़ कहा, कभी ऐसा गलत हुआ है क्या कि पेपर जो निकाला हो वो गलत हुआ हो बाद में? वो तो वही रहता है, क्योंकि वो भी अपना जो है वो
क्रॉस चेक करते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मेरे चलने के बाद पोर्टल पर तो हजारों खबर अफवाह चलता नहीं, है। और एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, आदेश पुरी जब ये खबर कर रहे थे तो उस समय कैमरा मैं कर रहा था, क्योंकि हमारे और जो रिपोर्टर है विधानसभा सत्र में व्यस्त हैं, तो मैं खुद फिजिकली गया था इनके साथ ग्राउंड पर, बेली रोड पर। कई छात्र लगातार इस बात को कर रहे थे कि आपने उनसे वो कागज क्यों नहीं मांगा जिस पर वो लिखित। अरे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये समझ होना चाहिए कि जब फैसला आया है तो एट रैंडम कैसे आधे घंटे के अंदर में कोर्ट से वो प्रिंट आउट करके निकाल के दिखा देंगी। और अगर उनका वो फैसला आता है तो रिटन फैसला आएगा, फैसला हम तक भी पहुंचेगा, केस नंबर हम डालेंगे, हम निकालेंगे डिटेल और उस पर भी खबर आपको दिखाएंगे। तो तमाम तरह की जो आपत्ति आपके द्वारा जताई जा रही है, थोड़ा संयमित रहने का जरूरत है। सिर्फ आप ही नहीं, करीब 2,500 के आसपास संख्या है, और हम भी नहीं चाहेंगे, इंडिया टॉप ये कोई नहीं चाहेगा कि आपका जो ये ज्वाइनिंग है वो आपको बेदाखिल कर दिया जाए, आपको बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, हम ये तो बात ही नहीं है, हम तो इनकी ज्वाइनिंग के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि इतनी देर आप क्यों कर रहे हैं। हम तो आज 2 महीना पहले बहुत सारे कैंडिडेट गवाह हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा मुझे कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आप थोड़ा इस पर वीडियो बनाते। मैंने बनाया है, 2-3 वीडियो बनाया है। मैं तो खुद ये कर रहा हूँ कि भाई इनका सिलेक्शन हो चुका है, आप इनको ज्वाइनिंग कराएं। हमारा भाई छात्रों के लिए ही हम हैं, उनके हक के लिए ही हम आवाज़ उठाते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, और जो भी बोलना चाहते हैं उनके लिए ये करते हैं। तो हमारा तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ये तो लेकिन आदेश जी, एक सवाल है मेरा, हालांकि मैं बहुत एक्सपर्ट इस बीट का नहीं हूं, लेकिन जो पूरा आपका डिस्कशन में सुना, मैं समझ गया पूरा प्रक्रिया क्या था। एक सवाल जरूर है कि आखिरकार वो जो 4,000-5,000 अभ्यर्थी थे जो आपके सहपाठी रहे हैं, आप ही के साथ बैठकर प्री का परीक्षा दिए होंगे, वो क्यों ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि सेटिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ, यही आरोप ना है? इसके पीछे आखिरकार हाई कोर्ट ने जब सुना इस मामले को, जो माननीय न्यायाधीश होंगे, जो भी इस पर सुन रहे होंगे, जिनके कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी, उन्होंने सुना इस बात को, और कहीं ना कहीं संदेह और संदिग्धता की स्थिति में ये आयोग पे तो उठेगा ही आखिरकार कि आयोग आखिरकार क्या कर रहा है। इस पर क्या कहना है आदेश जी, आयोग का आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कोर्ट के तो किसी टिप्पणी पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। आयोग क्या लगा? हाँ, मैं बताता हूं, मैं कोर्ट के किसी टिप्पणी पर नहीं करूंगा, क्योंकि वो कोर्ट और छात्रों का अपना मामला है, कैसा वो तथ्य रखे और कैसा कोर्ट में सुनवाई हुआ, मैं कोर्ट में था भी नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा टिप्पणी हमेशा रहता है आयोग को लेकर। आयोग जो असंवैधानिक तरीका अपनाता है, जो क्वेश्चन पेपर नहीं देना, OMR शीट नहीं देना, कैसे आप 1400 के आसपास कैंडिडेट जो थे उनका फिजिकल का आपने ले लिया और उसका फिजिकल आपने नहीं कराया, तो ये सब प्रश्न के जवाब आपको देने होंगे, और इसी के लिए आवाज़ उठता है। छात्रों जो 2404 जो सिलेक्ट हुए हैं, ये मेहनती हैं, अपने कर्म के दम पर निकाले हैं, हम ये मानते हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं, और हम चाहते हैं कि इनका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। लेकिन बहुत सारे आपके ही मित्र हैं, आपके साथ वाले ही हैं, जो आरोप लगाते हैं, उन आरोपों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, जो कि आयोग के द्वारा कभी नहीं दिया जाता है, और यही शक पैदा करता है कि आखिर दिया क्यों नहीं जाता है। और इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम कभी भी जो है रिजल्ट पर कभी आवाज़ नहीं उठाएं कि ये रिजल्ट गलत है, धांधली वाला है। हाँ, ये जरूर आवाज़ उठाते हैं जो छात्र आके कहते हैं कि रिजल्ट में हमको नहीं लिया गया, गड़बड़ी किया गया है। छात्र कहते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को निकाल दे मन से कि हम आपके खिलाफ हैं, बल्कि आपके लिए हम लोग को खबर ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप ऑलरेडी हर एक फेज को पास करके आप सेफ थे, आपको ज़रूरत ही नहीं था। आपके लिए हमें भी बहुत ज़्यादा खबर चलाने की ज़रूरत नहीं थी, और नहीं आपको हम लोगों से संपर्क करने की ज़रूरत थी, इसलिए आपका खबर नहीं चला। लेकिन जब जब आप संपर्क किए हैं, चाहे वो फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर हो, चाहे सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू को लेकर हो, हम हमेशा आपका साथ दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा सरोकार ही आपसे है, आपसे ही मतलब है, और कभी भी हम आपको इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी बुलाएंगे, जब भी आपको लगेगा, आपका पक्ष हम हमेशा रखते थे, हैं, और आगे रखते भी रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर से एक बार कटघरे में बिहार का एक आयोग खड़ा हो गया है, और वो कटघरा जो है वो पटना उच्च न्यायालय का है, पटना हाई कोर्ट का है। लेकिन सवाल इन 2446 जिंदगियों का है, इन नौजवानों का है, जो बिहार के नौजवान हैं, इनके करियर से संबंधित है कि आखिरकार इनका ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया जब ये सभी परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं। ये बेहद गंभीर सवाल है, और हमारा ये प्रयास रहेगा, आदेश पुरी का ये प्रयास रहेगा, द इंडिया टॉप का ये प्रयास रहेगा कि हम इसका फॉलोअप लगातार करते रहें, और आयोग से भी ये सवाल हम करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा स्कैम कैसे हो रहा है कि पटना हाई कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा।
आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, वो किस मिट्टी के बने हैं, जिनको इतना भी समझ नहीं आता कि वे बच्चे, वे अभ्यर्थी जो इतने लंबे समय से दरोगा बनने का सपना पाल रखे हैं, तैयारी कर रहे होंगे, दौड़ निकालें और उनका ज्वाइनिंग होते होते आज रह गया। इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।